Let us start with question 1. The length and breadth of the rectangular piece of land are 500 meter and 300 meter. एक लैंड है जो कि रेक्टेंगुलर शेप में प्लॉट है जिसकी लेंथ एंड विड्थ इज गिवन. लेंथ इज 500 मीटर and width is 300 meter. Find its area. Okay, who will tell me? Rectangular plot है तो what is the formula for area? Ma'am, L multiply by B. Yes, area of rectangular plot is equals to L into B. जब भी इस चैप्टर के क्वेश्चन आएंगे सबसे पहला हमारा जो काम होना चाहिए जब हम स्टेटमेंट को रीड करते हैं यूनिट्स चेक करो. नाउ लेंथ इज इन मीटर एंड विड्थ इज आल्सो इन मीटर. अगर आपने यूनिट्स चेक नहीं किए, कई बार होता है कि यूनिट्स डिफरेंट होते हैं, एक मीटर में एक सेंटीमीटर में है, आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे और वो रॉन्ग हो जाएगा. तो लेंथ इज इक्वल्स टू 500, width is equals to 300. 5 3s are 15, 4 zeros are there, 1 2 3 4. So 1,50,000 meter square is the area of this rectangular plot. Now next second part, first part में हमें area पूछा था, हमने find कर लिया. The cost of land, अगर मुझे इतनी लैंड खरीदनी है तो उसके लिए कितनी कॉस्ट देनी होगी. If 1 meter square land की cost 10,000 rupees है. Cost of 1 meter square land मतलब एरिया के लिए 1 meter square एरिया की कॉस्ट है ₹10,000. अब मुझे जो प्लॉट खरीदना है उसका एरिया मेरे पास कितना आया है 1,50,000. So cost of 1,50,000 मीटर स्क्वायर लैंड. तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई. अगर एक की कॉस्ट पता है ज्यादा की निकालनी है तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई. सो ₹10,000 1,50,000 से कर दिया मल्टीप्लाई. सो 15 into 1 is 15. 4 zeros are there and 4 here. So 8 zeros. 1 2 3 4 5 6 7 8. This is amount, that is cost, so it will be in rupees. तो अगर हम कॉमर्स लगाएं अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम या इंटरनेशनल जिससे भी आप लगाना चाहो, सो 100,000 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, करोड़ के बाद क्या आता है अरब. So 1 अरब 50 करोड़ is the cost of land. Clear? So you will write the cost like this also. ठीक है, अगर आप चाहो इंटरनेशनल सिस्टम में भी लिख सकते हो आंसर, जैसे भी आप लिखना चाहो. सो दिस इज द अमाउंट इन रुपीस. तो एक प्लॉट है रेक्टेंगुलर शेप का जिसकी लेंथ एंड विड्थ गिवन है. सबसे पहले हम उसका एरिया फाइंड करेंगे. एरिया इज द रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन द फिगर, इनसाइड द फिगर, जो अंदर है बाउंड्रीज के, दैट इज एरिया. बाउंड्रीज इसमें इंक्लूड नहीं होती. तो एरिया फाइंड कर लिया. कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर लैंड इज गिवन 10,000 रुपीज. तो जितना कॉस्ट आई हमारे पास लैंड की वो फाइंड करनी है. हमारे पास पहले लैंड कितनी आई 1,50,000 मीटर स्क्वायर. देन वी विल फाइंड द कॉस्ट. क्लियर टू एवरीवन? क्वेश्चन नंबर 1. किसी को कोई डाउट है? No, ma'am. ओके. विराज, इज इट क्लियर टू यू बच्चा? चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं. फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर पार्क whose perimeter is given. पेरीमीटर क्या होता था? डिस्टेंस अराउंड द एजेस या कॉर्नर्स, मतलब बाउंड्री टू बाउंड्री जो डिस्टेंस है दैट इज पेरीमीटर. अब मुझे एक स्क्वायर दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज गिवन. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 320. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर? कोई भी पॉलीगन हो तो सभी साइड्स का सम इज पेरीमीटर. तो अगर स्क्वायर की साइड एस 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 है, अगर मान लो आप किसी का फॉर्मूला भूल भी गए तो आपको ये याद रखना है पेरीमीटर इज सम ऑफ साइड्स. ठीक है, तो 4 इक्वल साइड्स होती हैं स्क्वायर की. तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 into साइड. लेफ्ट साइड हमने फॉर्मूला लगा दिया, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू
320 मीटर. नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ साइड. साइड की वैल्यू कितनी आई? 80. 4 जो है साइड के साथ मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड हो गया. 4 8s are 32. So 80 meter is the side. Now we don't want to find the side. हमें क्या find करना है? Area. What is the area of square part? Area of square is side into side. So we will apply the formula first. Area of square is side into side. So 80 multiply 80. 8 8s are 64. 100 meter square. You can write it as meter square or you can write 6400 square meter. तो आप जिस मर्जी तरीके से लिख सकते हो, स्क्वायर मीटर भी लिख सकते हो. ठीक है. तो अगर आपने यूनिट यहाँ नहीं लिखा, साइड के साथ नहीं लिखा, एरिया के साथ नहीं लिखा, मार्क्स कट जाएंगे. एक जगह आप यूनिट नहीं लगाओगे, आधा नंबर कट जाएगा. ठीक है. सो यूनिट इज मस्ट इन दिस चैप्टर. जो फाइंड करते जाओ साथ में यूनिट लगाते जाओ. क्लियर? दैट वन वाज इजी. तो फर्स्ट एक्सरसाइज है स्क्वायर और रेक्टेंगल पे ही बेस्ड है. चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं. फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्ट. अब रेक्टेंगुलर पार्ट है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है. ओके, रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड, इसकी हमें ब्रेड्थ फाइंड करनी है. इट्स एरिया इज गिवन 440 मीटर स्क्वायर and its length is given 22 meter. Also we want to find its perimeter. सबसे पहले मुझे given क्या है? area. So area of rectangular plot, we know the formula for the area. Area of rectangular plot is given, that is 440 meter square. अब इसका यूनिट मीटर में है, तो लेंथ भी मीटर में है. yes, length is also in meter. तो अगले स्टेप में हम फॉर्मूला लगाएंगे. एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी. अगर स्टेप बाय स्टेप करोगे तो कभी भी गलती नहीं होगी. नाउ लेंथ इज गिवन. अगले स्टेप में लेंथ की वैल्यू पुट कर दो, L इंटू बी. क्लियर? नाउ बी की वैल्यू फाइंड करनी है. 440, 22 बी के साथ मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड हो गया. 22 2s are 44. So 20 meter. This is the breadth. Now we want to find the perimeter also. So what is the perimeter of rectangle? Formula apply करेंगे. Yes, Viraj. What is the formula for perimeter of rectangle, Viraj? Viraj, write in the chat box quickly. Perimeter मैंने क्या बताया था? Perimeter is Ma'am, the formula is 2L plus B. Yes, 2 into L plus B. विराज लिखने में गलती कर दी है. So perimeter of rectangle is equals to 2 times L plus B, sum of the sides, L plus B plus L plus B. Now length is given 22, width is given 20. जो perimeter होगा उसके यूनिट हमेशा मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर लाइक दिस होंगे एरिया के स्क्वायर में. अगली क्लासेस में हम क्यूब पढ़ेंगे, वॉल्यूम. तो वॉल्यूम का यूनिट क्यूबिक मीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर लाइक दिस. 22 plus 20, 42, 2s are 4, 4 2s are 8, so 84. This is perimeter, so unit will be meter. गलती से यहाँ पे मीटर स्क्वायर नहीं लिख देना है, रॉन्ग हो जाएगा. perimeter is 84. एरिया गिवन था, एरिया का फॉर्मूला लगाओ. लेंथ गिवन थी, विड्थ आ गई 20. अब हमें फाइंड करना है पेरीमीटर. 2 times L plus B, 22 plus 20, 42 into 2, 84 meters. क्लियर? नेक्स्ट पे मूव करें. ओके, जो आपकी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है कंपैरेटिवली इजी है. तो 4 डेज में 4 एक्सरसाइज खत्म करने का हमारा टारगेट होगा कि 4 दिन में एक्सरसाइज खत्म कर ले, उसके बाद हम एग्जाम्पलर स्टार्ट करें. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट. नाउ व्हाट इज गिवन? जो गिवन है वो लिख लो. सबसे पहले रेक्टेंगुलर शीट है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट that is given 100 centimeter. Now unit is centimeter. Next step में formula लगा दो. Perimeter of rectangle is 2 times L plus B is equals to 100 centimeter. Now if the length is 35,
अब ये 2 इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई है, तो मैं इसको पहले ही उधर ले जाती हूँ, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो इधर आप सॉल्व भी कर सकते हो। नाउ लेंथ इज 35 plus b is equals to 50 centimeter. Now we will find the value of breadth. 50 minus 35, 10 minus 5, 4 minus 3, 15 centimeter आ गया breadth. Now we want to find area. Breadth भी find करनी थी, हमने find कर ली. Now we want to find the area. Area of the rectangular sheet, क्योंकि उसी की बात हो रही है. So area of rectangular sheet. Rectangle है, तो area of the rectangle is L into B. Length is given 35, width हमने find कर ली 15, multiply करो, unit दोनों के सेंटीमीटर है, so area आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर. So find the value. 35 into 15, 5 5s are 25, 5 3s are 15, plus 2 17, 1 into 5, 1 into 3, 7 plus 5 12, 3 4 1 and 5. So 525 centimeter square. हाँ जी विराट. में ऐसा क्वेश्चन नहीं है, पर क्या में यूनिट डिफरेंट होने के क्वेश्चन? यस यस हो सकते हैं. आपको एग्जाम में भी अगर अभी इस क्लास में नहीं भी होंगे, नेक्स्ट क्लासेस में आएंगे, तो सबसे पहला जब भी मेंसुरेशन चैप्टर से कोई क्वेश्चन आए, स्टेटमेंट में अगर यूनिट डिफरेंट है वहीं पे अंडरलाइन कर लो कि मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए ध्यान देना है कि यूनिट डिफरेंट है. ठीक है, अभी से हैबिट बना लोगे तो आने वाली क्लासेस में मुश्किल नहीं होगी. आने वाली क्लासेस में तो डिफरेंट यूनिट्स आएंगे डेफिनेटली. चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं. एरिया ऑफ द स्क्वायर पार्क इज सेम एज ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क. क्या गिवन है कि एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल है. एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, मान लो एक मेरे पास स्क्वायर पार्क है और इसका जो एरिया है वो एक रेक्टेंगुलर पार्क के एरिया के इक्वल है, ये मुझे गिवन है. If the side of the square park is given, अब एरिया का फॉर्मूला लगा देते हैं. एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड इनटू साइड, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज L इनटू P. अब आगे स्टेटमेंट रीड करते हैं. साइड ऑफ द स्क्वायर इज गिवन, दैट इज 60, तो पुट कर दिया. यूनिट इज मीटर, कीप इट इन माइंड. तो मीटर स्क्वायर हो गया, एरिया है तो इक्वल टू 90. लेंथ इज 90 मीटर, विड्थ हमें फाइंड करनी है. अब 60 मल्टीप्लाई 60, 90 और भी आपस में मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो गया. मीटर स्क्वायर से मीटर डिवाइड हुआ, एक यूनिट कैंसिल हो गया, मीटर ही बचेगा ना. हम सीधा वो भी तो कर सकते हैं कि 3600 हो गया. Yes, 9 4. Yes, yes, you can do that. So 0 से 0 cancel. 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 2s are 6. So 20 into 2, width आ गई हमारे पास 40. क्लियर. अगर मान लो यहाँ पे सेंटीमीटर दे दिया होता तो हम पहले मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते अगर एक यूनिट डिफरेंट. ठीक है, अब चाहो तो इसको डायरेक्टली 30 से भी कैंसिल कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नहीं हो सकता, मैं वही बात कर रही हूँ इन केस की, इस क्वेश्चन में नहीं, किसी और में भी डिफरेंट तो आ सकता है ना. 32 are 33 are 320. किसी को कोई डाउट यहाँ तक? अब वायर, हाँ जी कह रहे हो. मैम आई जस्ट सेड नो डाउट. ओके बच्चे. अब वायर इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल. एक वायर है, वायर आप सबने देखी है, उसको रेक्टेंगल की शेप में रखा गया. मान लो मैंने वायर को खोल के इस तरह से उसको रेक्टेंगल शेप में रख दिया, जिसकी लेंथ है 40 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 22 सेंटीमीटर. इफ द सेम वायर इज रिबेंट इन द शेप ऑफ स्क्वायर. अब मैंने वायर को खोला, अब मैंने अगली बार जब वायर को रखा तो एक स्क्वायर शेप में बॉक्स बना के रख दिया कि मैंने इसको स्क्वायर शेप में रख दिया. तो व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड? स्क्वायर की हर एक साइड कितनी होगी? एनी आइडिया? एनी वन ऑफ यू? ऑल्सो फाइंड विच शेप इनक्लोजेस मोर एरिया. कौन सी शेप का एरिया ज्यादा है? अब मान लो मेरे पास वायर की लेंथ है, हाँ जी विराट. हम स्क्वायर की जो साइड होती
मैम ऑब्वियसली हम उसे डिवाइड करेंगे मैम, तो उसका एरिया होगा, आई मीन द पेरीमीटर और एरिया, and that will be equal to rectangle because the wire area is not equal, that is not compulsion विराट. Perimeter will be equal. Perimeter क्या होता है? Length है ना, distance around the edges. Yes, yes, yes. तो जब हमारे पास वायर की जो लेंथ है, चाहे मैं वायर को रेक्टेंगल शेप में रखूं, स्क्वायर शेप में रखूं, उसकी लेंथ तो चेंज नहीं हुई ना, लेंथ तो सेम ही रही. इट मींस क्योंकि उसी वायर को रिपेंट किया गया है, कोई और वायर ली होती तो लेंथ डिफरेंट हो सकती थी. जो वायर से मैंने रेक्टेंगल बनाया, उसी मैंने वायर को खोल के अब उसको स्क्वायर की शेप में रख दिया. सिंस वायर इज रीबेंट, दोबारा उसे रीबेंट किया गया है शेप ऑफ स्क्वायर में, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल होगा, क्योंकि पेरीमीटर मींस लेंथ. सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि सेम वायर को पहले मैंने रेक्टेंगल शेप में रखा, फिर स्क्वायर भी. नाउ व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर? 4 into side. Perimeter of rectangle is 2 times L plus B. Now length is given, width is given 40 plus 22. 4 plus 2 62, right? 4 से आप डायरेक्ट यहाँ पे कैंसिल कर सकते हो 2, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में टर्म्स है, दोनों साइड 2 2 are 4, साइड आ गई 62/2 31. अगर आपको ऐसे कैंसिल करने में कंफ्यूजन हो, वैसे तो अब होनी नहीं चाहिए, आप बड़ी क्लास में आ गए हो, तो आप 62 को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 4 से डिवाइड कर दो. ऐसे ही करना होगा. अब दो इक्वल का साइन है बीच में, और दोनों तरफ हर टर्म मल्टीप्लीकेशन में है, प्लस माइनस का साइन नहीं है, तो यू कैन कैंसिल. ऊपर से ऊपर टर्म कैंसिल कर सकते हो, नीचे से नीचे वाली. अभी इनमें नीचे तो नहीं है, अभी सिर्फ ऊपर की ही टर्म है, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर तो है ही नहीं अभी. तो साइड आ गई, सेंटीमीटर में थी, तो साइड ऑफ द स्क्वायर इज 31 सेंटीमीटर. Now I want to find area. Which shape encloses the more area? So area of square is, yes, area of square side into side. पहले फॉर्मूला भी लगाना है. 31 into 31, 961 centimeter square. that's 40 multiplied 20 80. Area of rectangle L into B, 40 into 22, 22 4s are 88, so 880 centimeter square. अब मुझे पूछे which shape encloses more area. So हम लास्ट में लिखेंगे 961 is greater than 880, therefore square encloses more area, या area of the square is more. Clear? Any doubt in this question? किसी को कोई डाउट? इस टाइप का रीबेंट वाले टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आने वाली क्लासेस में भी रीबेंट वाले क्वेश्चन आएंगे. ओके मैम. ठीक है, जब किसी भी शेप को रीबेंट किया गया है उसी को, तो उसकी लेंथ सेम रहेगी. लेंथ मींस पेरीमीटर सेम रहेगा. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन. Perimeter of rectangle is given 130. This is the rectangle. Perimeter is given 130. So perimeter of rectangle is equals to 130 centimeter. Formula लगा दो next step में. Perimeter of rectangle is 2 times L plus B is equals to 130 centimeter. Now आगे statement read करो. आगे क्या कहा है हमें? If the breadth of rectangle is 30, अब 2 के साथ ब्रैकेट है मींस मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले मैंने 2 को उधर ले जाके डिवाइड कर दिया, कैलकुलेशन मेरी इजी हो जाए. 2 6 are 12, 2 5 are 10. Now width is given 30 सेंटीमीटर में ही है. ओके. Now I want to find length. So length is equals to 65 minus 30. So 35 सेंटीमीटर. तो लेंथ आ गई. उसके बाद मुझे फाइंड करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल. So now we can apply the formula for the area. Rectangle is L into B. L हमने फाइंड किया 35 and width is given 30.
5 3s are 15, 3 3s are 9 and 1 10. 1050 यूनिट इज सेंटीमीटर, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी को कोई डाउट? Let us move to the next one then. Last question of this exercise, question number 8. A door of length 2 meter and breadth 1 meter is fitted in the wall. अगर आप अपने घर में भी देखो, अगर किसी रूम की बात करें तो एक जो वॉल होती है उसमें डोर फिट होता है, ऐसा तो नहीं डोर कोई अलग बना होता है चारों दीवारों से, एक ही दीवार के अंदर फिट होता है ना। अब डोर की लेंथ और विड्थ दी है कि लेंथ है डोर की 2 मीटर और विड्थ है 1 मीटर। लेंथ ऑफ द वॉल, पूरी जो ये वॉल है इसकी लेंथ और विड्थ भी गिवन है 4.5 एंड 3.6 मीटर, सबके यूनिट मीटर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल। अब आपने वॉल को व्हाइट वॉश करवाना है। इफ द रेट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल इज ₹20 पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर पे पेंट होता है, व्हाइट वॉश होता है तो ₹20 खर्च आता है। तो अगर मुझे वॉल को व्हाइट वॉश करवाना है तो क्या खर्च होगा? हाँ जी विराट, क्या कहना चाहते हो बताइए। Find the area of the door so that we can deduct it from the total area. Why we will deduct it? Because the whole whitewashing whole wall does not include the door. जब हम व्हाइट वॉश करवाते हैं, आप देखो तो डोर को व्हाइट वॉश नहीं होता, डोर के जो पेंट होते हैं अलग होते हैं, विंडोज और डोर्स के, है ना। जो वॉल पे व्हाइट वॉश होता है वही व्हाइट वॉश डोर्स पे नहीं होता। सो एरिया ऑफ द डोर, डोर की लेंथ और विड्थ बने, इट मींस डोर भी हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप का है। सो 2 multiply 1 meter square is the area of the door. Area of the wall will subtract. Yes, area of the wall भी rectangular shape में है, L into B, 4.5 into 3.6 कीजिए मल्टीप्लाई, कितना आया? 16.20. Now area of the wall, Area of the wall that is to be whitewashed is 16.20 minus. that is to be whitewash, जहाँ पे white wash होगा उतना एरिया कितना है जितने पे व्हाइट वॉश होने? 16.20 मीटर स्क्वायर माइनस मीटर स्क्वायर। सारी वॉल्स में से डोर का एरिया माइनस कर दिया तो 14.20 मीटर स्क्वायर क्वेश्चन पे व्हाइट वॉश होना है। वॉल व्हाइट वॉश होगी वो तो एक व्हाइट वॉश तो पूरी होगी ना। वॉल। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मैम कॉस्ट इज इक्वल टू 14.20 मीटर और व्हाइट वॉश फॉर 1 मीटर स्क्वायर, अगर 1 मीटर स्क्वायर पे व्हाइट वॉश करना है तो ₹20 खर्च होगा। तो इस वॉल का एरिया 14.20 है, तो उस पे व्हाइट वॉश करना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से। 282.0, तो 2 से क्या, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 4 1s are 4 and 2 zeros are there. डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है, सॉरी 2, yes, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 1s are, so ₹284 will be the answer. ₹284 will be the amount जो कि होगा व्हाइट वॉश करने के लिए वॉल। क्लियर? किसी को कोई डाउट किसी भी क्वेश्चन में? अगर किसी को डाउट है यू कैन आस्क। हाँ जी, एनीवन ऑफ यू, एनी क्वेश्चन? No, ma'am. विराज, यू हैव डाउट इन एनी क्वेश्चन बच्चा? ओके, तो आप लोग कल ये पूरी एक्सरसाइज रिटर्न में करके आओगे। अगर अभी कर लोगे क्वेश्चन आपको पक्का हो जाएंगे, नहीं तो आपके दिमाग से निकल जाएगा कि हमने क्या किया था। तो ये आपका होमवर्क है 11.1, आप रिटर्न में घर से करके आओगे। अगर करते हुए किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हुई तो यू कैन आस्क मी टुमारो।